और बटोगे तो कटोगे नारे पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया और कहा कि आजादी से पहले भी कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया। सुनिए जरा और क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने। देखिए, आज़ादी से पहले भी बांटा था देश को कांग्रेस ने, और उसके बाद में भी जो बांटने का काम कर रहा है धार्मिक आधार पर, ये कांग्रेस कर रही है तुष्टीकरण को लेकर के। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है, और उन्होंने कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो अब इसमें कहाँ दिक्कत है, मुझे तो समझ में नहीं आता उन लोगों को क्यों ऐतराज है। दूसरी बात है कि बटोगे तो कटोगे, तो बटने का मतलब है कि क्यों बांटा जा रहा है। फूट रहेगी तो निश्चित रूप से हानि होनी है, इस बात को समझने की जरूरत है। अब कोई किस नज़र से देखता है, नज़रिया सबका अलग अलग है, लेकिन हमारा बहुत क्लियर है, साफ है कि एक रहो, देश की एकता में ही हम सब सुदृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पैंथर की मूवमेंट की घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन जयपुर और सिरोही से दो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पैंथर और डॉग के बीच जमकर संघर्ष हुआ। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुत्ते की वफादारी को साबित भी करती हैं। रिपोर्ट देखिए। पैंथर का कुत्ते पर हमला, कुत्ते पर पीछे से हमला, दोनों होते रहे गुत्थम गुत्था। दुम दबाकर भागा पैंथर, दबे पांव आया पैंथर। पिटबुल पर पैंथर का हमला, दुम दबाकर भागा पैंथर। पालतू कुत्तों पर पैंथर के हमले की ये दो तस्वीरें जयपुर और सिरोही से आई हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। सबसे पहले सिरोही जिले के माउंट आबू से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां शुक्रवार सुबह एक तेंदुआ पेइंग गेस्ट हाउस के बगीचे तक पहुंच जाता है और यहां घूम रहे काले रंग के पालतू कुत्ते पर पीछे से हमला कर देता है। पेट डॉग कुछ समझ पाता उससे पहले ही पैंथर ने उसे जकड़ ली। काफी देर तक दोनों के बीच गुत्थम गुत्था होती रही। पालतू कुत्ते ने भी हार नहीं मानी और पैंथर दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। जख्मी हालत में भी पालतू उसका पीछा करता दिखा। काफी देर बाद गेस्ट हाउस की मालकिन बाहर निकलती है और पालतू कुत्ते को अंदर ले जाती है। अब रात के अंधेरे में रिकॉर्ड हुए इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। ये तस्वीरें मानबाग इलाके के भैरू जी मंदिर परिसर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक पैंथर मंदिर परिसर में घुस जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इसी बीच वहां मौजूद डॉग पर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर फाइट हुई, लेकिन पिटबुल पैंथर पर भारी दिखा। आखिर में जान बचाकर पैंथर वापस जंगल की तरफ भाग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और सीजन में पहली बार कई इलाकों में कोहरे का असर देखने को मिला है। जी हां, 3 शहरों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको अभी दिखाएंगे और बताएंगे कि यहां पर घना कोहरा किस तरह छाया रहा। सबसे पहले बात सीकर की देखिए, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। आप देखिए कि ट्रेन की रफ्तार भी धीमी है और घने कोहरे के आगोश में ये ट्रेन चलती हुई दिखाई पड़ी, जहां सामने क्या है कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर है माउंट आबू, क्योंकि माउंट आबू में जैसे ही तापमान नीचे गिरता है वो पर्यटकों के लिए खुशनुमा माहौल हो जाता है। इसलिए माउंट आबू का तापमान बताया जा रहा है कि वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है और पर्यटकों का सैलाब भी माउंट आबू में देखने को मिल रहा है। तीसरी तस्वीर झुंझुनू में देखिए, ग्रामीण इलाकों में किस तरह कोहरा मचा हुआ है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि घना कोहरा और बढ़ते हुए तापमान, मतलब घटते हुए तापमान जरूर रबी फसलों के लिए बेहद ही ज्यादा फायदेमंद है। सीकर से खबर, जिले में आज मौजूदा सीजन में पहली बार कई इलाकों में कोहरे का असर देखने को मिला। जिले के फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ सहित कई इलाकों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। अभी तेज सर्दी की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही कोहरे की वजह से सुबह सुबह लोगों को
परेशानी हुई। हालांकि ज्यादा सर्दी नहीं होने की वजह से लोग कोहरे में सुबह घूमते भी दिखाई दिए और इस बार सर्दी भले ही देरी से शुरू हो रही हो, लेकिन कोहरे का असर पहले देखने को मिला। कोहरे की वजह से सुबह सुबह वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन तापमान में गिरावट हो सकती है और सर्दी का असर बढ़ सकता है। उसी तरह हिल स्टेशन माउंट आबू में भी देखिए ठंड की शुरुआत हो चुकी। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पर पहुंच गया। अधिकतम तापमान की बात करें जो 22 डिग्री है। माउंट आबू में इस बार लोग भी ठंड का इंतजार कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु या जमा बिंदु से नीचे भी जा सकता है। वहीं पर्यटक ठंड का मजा ले रहे हैं। तापमान में भी लगातार गिरावट का दौर जारी, जिससे मौसम में ही खुशनुमा हो चुका है।